भारत का मुसलमान अब सरकार का मजीद जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि जालना की तारीखी सरजमीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा हुकूमत को ललकारते हुए ये बात कही है कि अब भारत का मुसलमान मजीद नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और दोस्तों यही नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बात भी कही है कि बहुत जल्द मुसलमानों के लिए ये ऐलान होने वाला है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अपने हक के लिए तमाम मुसलमानों को दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने खुद ये बयान दिया है, आप जरा सुनिए। तो आप उस आवाज पर लब्बैक कहें। आज आप ईदगाह के मैदान में जमा हैं, हो सकता है और शायद ये दिन ज़्यादा दूर नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको दावत दे कि जालना से और मरहटवाड़ा से दिल्ली जाने वाली पूरी ट्रेन का रिजर्वेशन आप लोग करा लें और हज़ारों और लाखों की तादाद में आप दिल्ली पहुँचे। अगर बोर्ड आपको ये दावत दे, आपको इस पर भी लब्बैक कहना चाहिए। अगर बोर्ड ने आपसे इसका मुतालबा किया तो आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर जवाब दें। हो सकता है कि बहुत जल्द जिन हजरात ने यहाँ आपको खिताब किया है, आपके ज़मीर को झंझोड़ा है, वो अब आपके दामन पकड़ कर कहें कि इस मैदान में जमा होना काफ़ी नहीं, हमें यहाँ से आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो जो भी बोर्ड आपको पैगाम दे, जो दावत दे, उस पर अमल करना है। बोर्ड जो फैसला करता है एक आदमी का फैसला नहीं होता है। तमाम मसालिक, तमाम तंजीमों, सियासी शख्सियतों, मजहबी शख्सियतों, सबके मशवरे के बाद, गौर व फिक्र के बाद, तमाम पहलुओं को देखते हुए फैसला किया जाता है। इसलिए अगर कोई इसके बरखिलाफ़ आपसे कुछ कहे, गलतफहमी में मुब्तला करना चाहे, तो हरगिज़ आप गलतफहमी का शिकार नहीं। तो आप लोगों ने नजीब की इस बूढ़ी माँ का ये फोटो, ये तस्वीर जरूर देखी होगी। ये नजीब की वही बूढ़ी माँ है कि जो सालों से अपने बेटी की तलाश में है, लेकिन आज कोर्ट ने इनके बेटे के ताल्लुक से एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसे सुनने के बाद आप लोगों की आंखें भी नम हो जाएगी। आज 9 बरस के बाद न सिर्फ नजीब का कोई सुराग नहीं मिला, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई भी हाथ खड़े कर चुकी है। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट कबूल कर ली है और ये कहानी है एक माँ की अधूरी कहानी बनकर रह गई। नजीब का मामला सिर्फ एक फर्द की गुमशुदगी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान जैसी इंटेलिजेंस ताकत रखने वाली मुल्क के निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। वो एजेंसियां जो सरहद पार दुश्मन के कैंपों की तस्वीर तक हासिल कर सकती है, जो ज़ेरे ज़मीन दहशतगर्दाना सुरंगों तक बेनकाब कर देती है, वो एक जिंदा तालीम याफ्ता हॉस्टल में मुकीम तालिब इल्म का कोई सुराग क्यों नहीं लगा सके। ये महज तफ्तीशी नाकामी नहीं है, बल्कि उस निज़ाम की अखलाकी, समाजी और सियासी नाकामी है। नजीब अहमद का लापता होना एक वाकया नहीं है, बल्कि एक सिलसिला है जिसमें बार बार अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है, उन्हें बेआवाज़ किया जाता है और जब वो अपने हक के लिए बोलते हैं तो गायब कर दिए जाते हैं। ये उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जेएनयू की तारीख में पहली बार कोई तालिब इल्म इस तरह लापता हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया। उस रात नजीब का कुछ अफराद से झगड़ा हुआ जिनके ताल्लुकात मुबैना तौर पर एबीवीपी से थे, मगर आज तक न किसी से सख्ती से तफ्तीश हुई और न कोई गिरफ्तारी अमल में आई। सवाल यह है कि क्या खुफिया हाथों ने जानबूझकर इस तफ्तीश को कमजोर किया? क्या कहीं कोई सफेद पोश शख्सियत है जो नहीं चाहती कि नजीब का पता चले, ताकि उस रात का खुफिया राज हमेशा राज ही रहे? सीबीआई ने 2018 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, मगर मां ने हार नहीं मानी। अदालत से रुजू किया, एतराज़ात उठाए, इंसाफ की दिहाई दी,
लेकिन अब 2025 में अदालत ने भी कह दिया कि ठोस या काबिल एतबार सबूत नहीं मिले, लिहाजा तफ्तीश खत्म की जाती है। क्या यही इंसाफ है? क्या हिंदुस्तान की एक शहर की जिंदगी इतनी बेवकत हो चुकी है और जब वो शहरी मुसलमान हो तो निज़ाम की बेहिसी और ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? ये महज नजीब की गुमशीदगी नहीं, ये एक माँ के दिल को छन्नी करना है, ये एक खानदान की उम्मीदों का दम तोड़ देना है और मुल्क की जमहूरियत का खोखला होना है। ये सच है कि अदालतों का दायरा सबूत तक महदूद होता है, मगर सवाल ये है सबूत फराहम करना किसकी जिम्मेदारी थी? जब निज़ामी इदारे ही नाकाम हो, अदालतें भी मजबूर हो जाती है। फातिमा नफीस आज भी दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी है, हर आहट पर चौंक जाती है, हर दरवाजे की दस्तक पर दिल तेज हो जाता है कि शायद मेरा लख्ते जिगर नजीब आ गया। लेकिन 9 बरस गुजर गए, ना वो दरवाज़ा खुला, ना वो आवाज़ आई और अब अदालत ने भी उम्मीद का वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये इख्तिताम नहीं है, इंसाफ की एक और अदालत बाकी है, जहाँ ना क्लोजर रिपोर्ट होगी, न सफ़ेद पोशों की पुष्ट पनाही। वो अदालत रब्बे करीम की अदालत है, जहां नजीब भी होगा, वो लोग भी जो उसके लापता होने के जिम्मेदार है और वो निज़ाम भी जो खामोशी से सब कुछ देखता रहा। वहाँ सच बेनकाब होगा, चेहरे बेपर्दा होंगे और नजीब की माँ को उस दिन सुकून ज़रूर मिलेगा। तब तक ये दास्तान एक माँ की अधूरी कहानी हम सब के ज़मीर पर एक बोझ बनकर जिंदगी रह गई। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो ऐलान भी देखा कि जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ तौर पर ये बात कही है कि बहुत जल्द ऐलान होने वाला है कि अब लोगों को कानून के दायरे में रहकर अपने हक के लिए लड़ने के लिए दिल्ली का आखिरी सफ़र करना होगा। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।